ये लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो भले ही देश के बारे में कुछ भी कह दें या कर दें, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, सिर्फ अपना फायदा। वो कहते हैं हमें क्या भाई, दुनिया जाए भाड़ में। ऐसे ही हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी। आप कहेंगे राहुल गांधी की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो कभी चुनाव आयोग पर, कभी सरकारी एजेंसीज पर, कभी भारतीय सेना के एक्शन पर, तो कभी जाति के नाम पर, ना जाने बार बार वो ऐसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपने फायदे के। ताजा मामला आपको बताऊं, हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ, सुनिए, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उन्होंने कहा किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों का विरोध ना करने की धमकी दी। यह सफेद झूठ है राहुल गांधी का। क्यों? क्योंकि कृषि कानून का विरोध हुआ अगस्त 2020 से और अरुण जेटली का निधन हुआ 2019 में। तो राहुल गांधी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अरुण जी सपने में आए या कहां पर दिखे, हमें तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन राहुल तो राहुल है भाई, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उन्हें क्या, उन्हें तो बोलना है बस। फिर आप जानिए, आपका काम जाने। और आज मैं इसलिए राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, उनके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी सियासत के अलावा अब सेना पर आरोप लगा रहे हैं और यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं कि भारत की जमीन पर गलवान संघर्ष के दौरान चीन ने कब्जा कर लिया। अरे आप कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ का सहारा लेंगे? अब तो कोर्ट ने भी आज उन्हें फटकार लगाई और इसलिए मैंने लिखा है देश विरोधी भाषा पर सुप्रीम तमाचा। आपको मैं यही कहूंगा, राहुल गांधी के हर सनसनीखेज बयान और झूठ से पर्दा उठाने वाली रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप और हम चुप रह गए तो ये आने वाले दिनों में भारत पर ही सवाल उठाने लगेंगे। इन नेताओं को रोकना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए जरा, देश पर जब जब संकट आया, पड़ोसी देश के साथ तनाव की स्थिति पैदा हुई, तब तब राहुल गांधी ने देश और सेना दोनों का मनोबल गिराने वाला बयान दिया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जब राहुल ने फाइटर जेट गिरने पर सवाल पूछे, सीज फायर को लेकर हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाया। प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट सेड दैट ट्रंप इज लाइंग। इट्स ऑब्वियस व्हाट इज हैपनिंग। सबको मालूम है। बोल नहीं पा रहे। चीन के साथ गलवान में झड़प हुई तो राहुल गांधी ने चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों के पीटे जाने जैसा शर्मनाक बयान दे दिया। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन के कब्जे की झूठी बात कहकर देश को गुमराह किया। लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे। अब राहुल गांधी का यही बयान उनके गले की फांस बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसे बयानों के लिए आज जमकर फटकारा और पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? क्या आप वहां पर मौजूद थे? आपके पास क्या सबूत है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बातें नहीं कहते, वो भी ऐसे वक्त में जब सीमा पर झड़प की स्थिति हो। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी और कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में ऐसे सवाल पूछिए, सोशल मीडिया पर ये लफ्बाजी ना करें। सोशल मीडिया पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट से राहुल को मिली फटकार पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी से अपने बयानों के लिए माफी मांगने की मांग की। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के जमीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से
हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो। सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? भारत विरोधी सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान बिना प्रमाण, बिना तथ्य के राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य क्यों देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद और बीजेपी के सवाल उठाने के बाद कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद हो गई है। कांग्रेस से जब इसे लेकर सवाल पूछा तो वो गोल मोल जवाब देने लगे। 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन हड़प किए हैं। ये राहुल गांधी जी की कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। सामरिक विशेषज्ञों की और साथ साथ सैटेलाइट की तस्वीर सारे कुछ समीक्षण करते हुए विशेषज्ञों ने ये नतीजे पर आए हैं। अभी सरकार कह रहे हैं कि बातचीत में बहुत बड़ा समाधान की रास्ता निकले, हमारे गश्त करने की मौका मिले है। तो ये कहने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे जमीन उनके कब्जे में थे, इसलिए न चर्चा हो रहे। पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए। ये बहुत पॉलिटिकल इशू है कि मीन्स ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, क्या नहीं दिया है, ये पूरा पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी को सुप्रीम फटकार पर कंगना रनौत ने भी अटैक कर दिया। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हमेशा देश विरोधी बयानबाजी करते हैं। हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी और लोगों से भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज़्यादा तो उनको मनोबल किसी तरह की ठेस न। एक देश का लीडर ऑफ अपोजिशन हो और वो बिना किसी सबूत के ये कह दे कि चाइना ने 2000 किलोमीटर कब्जा कर लिया, सेना का मनोबल गिरा दे, कह रहा चीनी सैनिक पीट रहे हैं भारतीय सैनिकों को। मतलब ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? पाकिस्तान की या चाइना की भाषा बोल रहे हैं और उन्हें देश को शर्मसार कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जिस तरह से फटकार लगाई है, उनको अगर कुछ भी उनमें हो तो माफ़ी देश से मांगनी चाहिए और कम से कम यह भी कहा कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। राहुल को हर बार देश की जनता ने चुनकर संसद में भेजा, लेकिन उन्होंने कभी जनता के मुद्दों पर सवाल नहीं किया। राहुल ने हमेशा सियासी उल्लू सीधा करने के चक्कर में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आप राहुल गांधी जी सियासत करते रहिए, लेकिन सेना पर टिप्पणी करने से बाज आ जाइए, क्योंकि आपकी टिप्पणी हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने का काम करती है। राष्ट्र सर्वोपरि में देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि क्या आपको पता नहीं है कि आपके ऐसे बयानों से देश का मनोबल गिरता है, दुनिया में छवि खराब होती है। अगर आपको पता है तो आप सुधर जाइए और सुप्रीम कोर्ट के कहे मुताबिक संसद में जनता के सवाल करिए, ना कि सफेद झूठ बोलिए।